आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल्स ऑफ योगा। इस वीडियो में हम देखेंगे भक्ति योग। अब भक्ति योग का अर्थ भक्ति जो ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। अब इसके योग यूनियन की बात करें तो भक्ति योग वो मार्ग है जिसमें हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण दिखाते हैं। अब भक्ति जो शब्द है ये संस्कृत धातु भज से बना है, जिसका अर्थ होता है पूजा करना या प्रेम करना। अब भक्ति योग का आधार कहाँ हम पा सकते हैं? सबसे पहला है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश दिया। अब गीता का जो 12वां अध्याय है वो भी भक्ति योग पर ही आधारित है। इसमें बताया गया है कि प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता के बाद हम श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भक्ति योग के बारे में देख सकते हैं। इसमें भक्त प्रहलाद और ध्रुव की कथाएं वर्णित हैं और नवधा भक्ति का वर्णन भी श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें मिलेगा। इसके अलावा नारद भक्ति सूत्र, इसमें भी भक्ति को ईश्वर के प्रति परम प्रेम का कहा गया है। और भक्ति की विशेषताएं क्या है? निष्काम, बिना स्वार्थ के भक्ति करना, प्रेम बिना स्वार्थ के, और हमारा पूर्ण समर्पण। हम इनको भक्ति की विशेषताएं कह सकते हैं। अब जो श्री भागवत पुराण में नवधा भक्ति की बात की गई है, उनके 9 रूप, भक्ति के जो 9 रूप नवधा भक्ति में बताए गए हैं, वर्णित किए गए हैं, वो है श्रवण। श्रवण मतलब भगवान की कथा सुनना। कीर्तन, जो भगवान का नाम जाप करना। स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवन, भगवान की सेवा करना। अर्चन, जिसमें कि पूजा करना, भगवान की पूजा करना। वंदन, जिसमें कि हम प्रणाम और प्रार्थना दोनों करते हैं। दास्य, अब इसमें स्वयं को भगवान का सेवक मानना होता है। सख्य, सख्य यहाँ पे जैसे भगवान को हम मित्र के रूप में माने, भगवान को मित्र मानना। आत्मनिवेदन, जिसमें हम अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देते हैं, भगवान पूरा सरेंडर कर देना। तो ये 9 रूप हैं भक्ति के। नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। अब टाइप्स ऑफ डिवोशन, भक्ति के प्रकार, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। साकार रूप वाले ईश्वर की उपासना अगर हम करें, मूर्ति पूजा, आरती, भजन, कीर्तन मूर्ति की, जैसे कि श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति, वो सगुण भक्ति हुई। और भगवान को निराकार, बिना कोई रूप गुण के पे भी हम मानने, ध्यान, नाम स्मरण और आंतरिक साधना पर जोर दें, जैसे कि कबीर, गुरु नानक, तो इनको हम निर्गुण भक्ति में मानते हैं। तो मध्यकालीन संतों में अगर देखें, भारत में भक्ति आंदोलन का बढ़ावा मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने दिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने सबसे पहले ज्ञान योग देखा, जिसमें हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ, उसको हम खोजने की कोशिश करते हैं ज्ञान के थ्रू। बट भक्ति योग में हम टोटली सरेंडर कर देते हैं कि मैं तेरा हूँ। हम उस ईश्वर में पूरी तरह से अपनी डिवोशन से अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ें कि जब हम योग करते हैं उस समय भी हम पूरे डिवोशन के साथ अपने आप को अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार के समय हम कृतज्ञता महसूस करते हैं सूर्य देव से की आराधना करने की, जैसे ध्यान में बैठकर ईश्वर का नाम जाप करना,
भाव, जब हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं योग अभ्यास, तब हम समर्पित वाला भाव रखते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो हमारा जो योगा प्रैक्टिस है, जो योग साधना है, उसमें भी हम भक्ति योग को जोड़ सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आप सभी को मेरा धन्यवाद।